प्रभु जी, जैसे अब हम देख रहे हैं यूट्यूब पे इतना कंटेंट है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग फॉर डिवोटीज, दे आर वाचिंग एवरीथिंग. हर हाँ, कुछ देख रहे हैं, बिना डिस्क्रिमिनेशन के देख रहे हैं. और एज अ रिजल्ट पहले तो उनके खुद के कन्फ्यूजन रहता है बहुत दिमाग में. दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. यस, जब वो कुछ पढ़ते भी हैं तो 10 अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं, हमने तो ऐसे सुन रखा था. तो एक तो ये है कि किस तरह से डिवोटी शुड डिस्क्रिमिनेट. तो यहाँ तक कि बहुत सारे जो दीक्षित भक्त भी होते हैं तो वो अपनी गुरु की वाणी या प्रभुपाद जी की वाणी नहीं सुनते और इधर उधर से सबसे सुन रहे हैं. हाँ, इस्कॉन के बाहर से सुन रहे हैं। इस्कॉन से बाहर भी और विद इन इस्कॉन भी. हाँ, मतलब हाँ। क्योंकि सी वी हैव टू अंडरस्टैंड विद इन इस्कॉन आल्सो देयर डिफरेंट हाँ, मूड्स, डिफरेंट मोड्स, यस, यस। है ना. तो आप उससे सुने जिससे आपके गुरु का मूड मैच हाँ, करे match ताकि आप करे। उनकी सेवा कर सकें, Yes, उनकी yes, आज्ञा का yes. पालन कर सकें. यस। तो ऐसी प्रॉब्लम के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना हमें आचार्यों की बात को समझना पड़ेगा। आचार्यास हैव रिकमेंडेड हाउ वी शुड डू साधु संगत. ऐसा नहीं कि बाहर इस्कॉन के बाहर कोई संत को हम सुनेंगे तो हम मानते हैं इस्कॉन के बाहर भी शुद्ध भक्त हैं. हम ये नहीं मानते हमारी एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी है, हमारा कॉपीराइट है और खबरदार और किसी ने बोला हम शुद्ध भक्त हैं तो ऐसा नहीं है. इस्कॉन के बाहर भी शुद्ध भक्त है, नो डाउट. लेकिन हमारे श्री रूप गोस्वामी जी रिकमेंड करते हैं हमें करना चाहिए सजातीय सुस्निग्ध महत्तर साधु संग. तो महत्तर मीन्स ही शुड बी स्पिरिचुअली एडवांस्ड. वो व्यक्ति भक्ति में बड़ा चढ़ा हो, उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए. सुस्निग्ध शुड बी अफेक्शनेट, तो ऐसे वक्त का संग करना चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सजातीय, तो सजातीय मतलब अपनी जात में श्रवण करना चाहिए. और हमारी जात के बाहर भी ऐसी जातियां होंगी जिसमें शुद्ध भक्त एग्जिस्ट करते होंगे. जैसे मान लो कोई श्री वैष्णव है अगर, तो श्री वैष्णव भी शुद्ध भक्त हैं. जो उनको रामानुचार्य जी ने दिया है वो प्योर डिवोशन सर्विस है, लेकिन वो नारायण भक्ति, वैकुंठ भक्ति का भाव है वास्तव में. तो और हमारा अगर गौड़ी वैष्णव को देखें तो हमारा राधा कृष्ण की सेवा करने का भाव है, राधा दासम का भाव है. तो इसलिए एक गौड़ी वैष्णव को श्री वैष्णव से गाइडेंस ही लेनी चाहिए. मान लो एक आध कोई लेक्चर मान लो को सुनता है, मान लो एक इवेंट ऐसा हुआ वहाँ पर वो भी थे, हम भी थे, सब इकट्ठे हो रखे थे. इट वाज सम्मेलन था, उसमें हमने सुना एंड दैट इज वेरी गुड. एवरीवन वाज ग्लोरीफाई से रामायण के ऊपर को उत्सव था तो उसमें राम जी भी उन्होंने बोला तो हमने बोला, सबने सुना, दैट्स फाइन. हम जब रेगुलरली इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, साधना के लिए, सिद्धि के लिए हम जब बात करते हैं, देन व्यक्ति को सजातीय साधन संग करना चाहिए. सो अ गौड़ीय वैष्णव शुड नॉट लिसन आउटसाइड गौड़ीय वैष्णविज्म. और इवन कोई श्री वैष्णव हो या मान लो कोई वृंदावन, मान लो कोई संत है, उनको भी हमारे लेक्चर नहीं सुनने चाहिए. उनको अपने गुरु को सुनना चाहिए ताकि उनकी गुरु में श्रद्धा बढ़े, हमारी यहाँ श्रद्धा बढ़े और उनके अपने गुरु में श्रद्धा बढ़े. तो ये होना चाहिए. अगर वो यहाँ सुनता है उसकी अपने गुरु में श्रद्धा नहीं आ पा रही और हमारा वाला वहाँ सुना उसकी भी गुरु में श्रद्धा नहीं आ पा रही, दोनों ही रह जाएंगे एक्चुअली. तो इसलिए हर अपने गुरु का एक भाव होता है. तो एक टिपिकल इस्कॉन डिवोटी को इस्कॉन में भक्तों से ही श्रवण करना चाहिए, बाहर तो उसको श्रवण नहीं करना चाहिए. ओकेजनल कुछ हो गया, ऐसा इवेंट था, हमने सुन लिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, समझ में आता है, एक इवेंट था ऐसा. पर आप रेगुलरली मान लो आप यूट्यूब शॉर्ट्स में उन्हीं के देखते हो, राइट, उस वजह से आपका अब आप उन जो उनसे सुनते हो उससे अपने गुरु को जज कर रहे हो. या वो तो ये बता रहे हैं, मेरे गुरु जी तो ये बताते हैं, मेरे गुरु जी बोलते हैं शहर में रह के प्रचार करो, वो कहते हैं वृंदावन में आ जाओ, नाम लो. ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई भाई. तो इस तरह से आपका ये जो फेथ डाइल्यूट होता है. तो बहुशाखा अनंतश्य, अब ये मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस है ना, इसमें रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं आने वाली. तो रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन मतलब है एक है कुलनंदन. तो एक भाव के साथ अपने जो आपके गुरु हैं उनके भाव को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए. तो सजातीय संग करना, सिर्फ ये कहना लेकिन वो बड़ा अच्छा बताते हैं. अच्छा बताते हैं मतलब अच्छे ओरेटर हैं. तो अच्छी ओरेटरी को अगर हम लेके चलते हैं एज अ क्राइटेरिया कि हम उनसे सुनेंगे, वो अच्छा बोलते हैं, उनकी हिंदी का शब्दकोश बड़ा अच्छा है, बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, बड़ी गर्जीली आवाज़ में बोलते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, उनके बड़े मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, पर ये क्राइटेरिया श्रवणम का नहीं है. श्रवणम का जो क्राइटेरिया वो है सजातीय. हमें अपनी जात में सुनना चाहिए. तो इवन वहाँ को कोई भक्त भी हो वो इस्कॉन के डिवोटी को ना सुने ताकि उसकी भी अपने गुरु में श्रद्धा बढ़े, और यहाँ के व्यक्ति को बाहर का नहीं सुनना चाहिए. हम आते विद इन इस्कॉन. विद इन इस्कॉन भी देयर आर गुरुज एंड दे आर ऑल ऑथेंटिक, और प्रभुपाद जी के ही भाव को लेकर के आ रहे हैं, पर उनमें भी कभी कभी हल्का हल्का डिफरेंस हो जाता है. दे कैन बी अ पर्सन हुज गुरु इज भागवत कथा महारथी, महाभागवत है जी वो, और किसी गुरु मान लो ही इज अ मोर ऑफ अर्बन प्रीचर, इज अ सिटी प्रीचर एक्चुअली, ही इज नॉट रियली कथावाचक वाले गुरु जी. और दे कैन बी अ गुरु हु इज मोर ऑफ कीर्तनीय एक्चुअली. अब होता क्या है कि अगर मैं अपने गुरु के भाव के अलावा अगर सुनता हूँ और मेरे में मैच्योरिटी नहीं है, अगर
तो फिर दे कैन बी कंफ्यूजन, दीक्षा तो ले ली इनसे, प्यार हो रखा है उनसे, तो बन जाता है लव ट्रायंगल। तो लव ट्रायंगल ही होना चाहिए, लव शुड बी लीनियर, कि भाई इनसे गुरु से हम श्रवण करते हैं, सीखते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इसमें मेरे को हेल्प करता है अगर, दैट्स वेरी गुड, दैट पर्सन कैन बी माय शिक्षा गुरु। बाकी देयर कैन बी वैष्णव हुम आई कैन सर्व, सेवा कर सकते हैं हम, लेकिन श्रवणम हमें उनसे करना चाहिए जिससे कि मेरा जो, जिनसे मैंने नाम लिया है उनसे मेरा रिश्ता और अच्छा हो, उनसे हमें फिर श्रवण करना चाहिए। बाकी लोगों का हम सेवा, इवन दान वगैरह करना हो कर सकते हैं, इवन दान किसी को इस्कॉन के बाहर भी करना हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप दान करना चाहो कि फला फला जी हैं, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दान करना चाहते हैं, परफेक्टली फाइन, दान कर लो आप। लेकिन जो संग करना है, दिशा निर्देशन लेना है भजन को लेकर के, फिर वो अपने जो आपके नाम गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनकी सेवा के लिए जो अनुकूल होगा उसी को हम स्वीकार करते हैं। तो वो व्यक्ति आपका शिक्षा गुरु बनेगा, इवन दो दे कैन बी अ वेरी एडवांस डिवोटी, लेकिन उनका भाव आपके गुरु जी के भाव के साथ नहीं नहीं मिलता, मैच कर रहा है। तो फिर ना आप कंपैरिजन में आओगे, फिर आप ऑफेंसेस करोगे, वो ऑफेंसेस आपकी भक्ति को लेकर डूबेंगे, बिकॉज आई बिकेम जजमेंटल टुवर्ड्स माय ओन गुरु। तो जो करता है जज वो बन जाता है मेंटल, इसको बोलते हैं जज मेंटल। तो इसलिए मैं जजमेंटल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो ये मानते हुए मैं एक नौसखिया भक्त हूँ। कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत एडवांस होता है, गुरु के साथ उसका इतना गहरा कनेक्शन है ना, इवन तो वो इस्कॉन के अंदर डिफरेंट गुरु से भी सुन लेगा ना, तो उससे कुछ ना कुछ निकालेगा ही कि मैंने तो अपने गुरुदेव की सेवा कैसे अच्छे से कर सकूँ। क्या मालूम नहीं भी ऐसा करेगा अगर, फिर भी उसका फेथ शेक नहीं होता। कहता हम जिससे भी श्रवण करना है सीख लेते हैं, तो सीखने का भाव लेता है हमारा, तो बट इट डज नॉट इवन बज माई फेथ इन माई गुरु इवन एन इंच ऑफ अ डिस्टेंस, परफेक्टली फाइन। पर अगर मेरी इतनी औकात नहीं है, जो कि ज़्यादातर की नहीं होती है एक्चुअली, सो देन वन शुड बी वेरी कॉन्शियस whom we are listening to, whom we should not be listening to। और ऐसे जो नए नए लोग होते हैं उनके लिए होता है कि ना किसी को सुन लेते हैं वो। तो अब ना तत्व में जानते नहीं है, से somebody say something very morally very good, कुछ लोग मोरालिटी बड़े अच्छे हैं इस्कॉन के बाहर, वैसे वो वैष्णव है लेकिन ना मोरालिटी में दे आर वेरी गुड। तो मोरालिटी बहुत क्लिक करती है, कहते हैं ही स्पीक्स मोर सेंसिबल, प्रैक्टिकल बातें करते हैं ऐसा, तो इसलिए लोग जुड़ लेते हैं। लेकिन मोरालिटी इज नॉट रियली द डेप्थ ऑफ द फिलॉसफी। दैट्स ट्रू। डेप्थ में तो आपका भजन की गहराइयाँ आती हैं उसके अंदर एक्चुअली, तो इसीलिए फिर वो कभी कभी इससे भी आकर्षित होकर निकल लेते हैं कहीं। और समटाइम्स इवन दे हैव मायावाद फिलॉसफी, वो मायावाद वाला पार्ट नहीं सुना होता उन्होंने, सिर्फ जेनेरिक पार्ट सुन के फिर वो आगे बढ़ लिए, एंड देन लेटर ऑन दे रिपेंट। तो इसीलिए दैट मीन्स अपने गुरु में श्रद्धा बढ़े सबकी, अपने अपने गुरुओं के अंदर, दैट इज व्हाट वी रिकमेंड। हमें किसी से द्वेष भी नहीं है, और भगवान की दया से जो हमारे आचार्य हैं भाई हम तो बड़े तृप्त हैं जी। हमारे श्रील प्रभुपाद जी हो, भक्ति सिद्धांत महाराज हो, श्रील प्रभुपाद जी हो, या फिर भक्तिविनोद ठाकुर हो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्री जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अरे हमारे पास बहुत इतना नेक्टर है, उस अमृत के समुद्र में तो हम तैर भी नहीं पाएंगे एक जन्म में। तो इतना अमृत हमारे पास है, तो इसलिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने समुद्र के बारे में नहीं पता, हमें लग रहा है शायद इस्कॉन यही है, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, कृष्ण परम भगवान है, काम करो दो मोहम्मद नसर है, गोलोक जाने का है, हरे कृष्णा करने का है, वाह इस यही पर ही खत्म हो जाता है इस्कॉन भाई। और गहराई में जाना है, बाबा जी हैं, आ जाओ हमारे पास। तो इसलिए लोग अपने खुद के समुद्र के बारे में ना जानते हुए तब ऐसा कर रहे थे। कभी कोई ना लोग उनको पता नहीं, तो खुद सोने की खान के ऊपर खड़े हुए हैं और सामने कोई अंगूठी दे रहा होता है, अगर ना उसके पीछे चले जाते हो, चांदी की अंगूठी के पीछे, या सर आप सोने की खान के ऊपर खड़े थे सर, आपको पता है? अच्छा। तो गौड़ीय सिद्धांत तो इतना बड़ा है। इवन दे हैव बीन ग्रेट वैष्णवास लाइक कृपालु महाराज, ही वुड कोट फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु, he would quote from Gaudiya Vaishnava literatures, from Srila Jiva Goswami, although he himself has been Nimbarki, लेकिन वो कोट करते थे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को, बिकॉज ये इतना अद्भुत है वास्तव में। तो इसलिए हम जब अपने खुद के समुद्र को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ वहाँ, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम प्रार्थना करते हैं लोग अपने भाग्य में दुर्भाग्य ना लिखें, और जो समुद्र है अमृत का, जो सिद्धांत का, रस का, जो गौड़ियों के पास है, उसका लाभ उठाएं, बहुत बढ़िया है। और जो बाहर है अपने गुरु की सेवा करें, और अगर उनको लगता है उन्होंने गलती से ऐसे गुरु से शिक्षा दीक्षा ले ली जो कि वास्तव में प्रामाणिक नहीं थे, या प्रमाणिक थे तो वो डेप्थ नहीं थी उनके अंदर, वेलकम टू द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हु इज द युगावतार। हम युगावतार को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं बाबा? हमको उतारे कौन? महाप्रभु। So true. तो इसीलिए हम महाप्रभु छोड़ के हम कहाँ मुँह मारने जा रहे हैं? तो अगर आपको ऐसा रियलाइज हो जाए, कभी भी ऐसा होता है, जो चीज़ आसानी से मिल गई होती है उसकी कीमत नहीं पता होती, फिर यहाँ वहाँ मुँह मारने के बाद फिर पता लगता है अरे यार ये तो ऊपर से लग रहा था समुद्र है, यहाँ तो प्याला है, बस दैट्स इट। सो वेलकम बैक टू होम, कम बैक होम, बैक टू गॉड हेड।
तो जब जागे तब सवेरा। हाँ, तब जाके तभी सवेरा, यस।